वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम अपने 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 8 लेक्चर में हमने जो लास्ट पढ़ा था वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था और उसका हमने एक एग्जांपल देख लिया था। ठीक है, उसके आगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इनकी प्रॉपर्टीज़ होगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़, जो अब उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, किसी मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, वो मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, पहला है इसमें ए पॉइंट, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये है कैसे, मैं अब आपको प्रूव कराता हूँ। ठीक है, सपोज करिए, इसका हमने एग्जांपल लिया प्रूव करने के लिए। उसने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए, हमने मैट्रिक्स सपोज करिए ए जो है वो हमने ए मैट्रिक्स जो मानी है, सपोज करिए हमने मान लिया ए 1 2 3 4। ठीक है, वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दो, हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है आपको अच्छी तरह से पता है। जो ट्रांसपोज होता है वो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है, तो कर दो यहाँ पर ये 1 2, जो आपका क्या है, ये एक कॉलम है, सॉरी रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 2। इसी तरह से नीचे वाली रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 3 4। समझ में आया इतना? तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स ए, इसी मैट्रिक्स ए का जो है ए ट्रांसपोज हमने निकाल दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, प्रोडक्ट करने के लिए हमें आपको बताया था प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो क्या है कि मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी यानी ए ट्रांसपोज के रो के बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ लिखो अब इसको। ए की वैल्यू क्या लिखनी है, ए मैट्रिक्स की 1 2 3 4। इसी तरह से ए ट्रांसपोज लिखो 1 3 2 4। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता तो देख लो एक बार, दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर एक ही एलिमेंट मिलेगा। हमने ये वाली रो ली और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो मैं बराबर में लिखता हूँ यहाँ पर, क्या आएगा बताओ। 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 1 में होगी, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में होगी, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में होगी, प्लस 2 इंटू 2। इसी तरह से इस रो की नेक्स्ट वाले कॉलम में यानी कि इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करी, तो 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे अब, 3 में, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी अब, 4 में। ये तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पिछले प्रीवियस जो मैंने लेक्चर कराए हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, उन्हें लेक्चर को जाके देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आएंगी चीज़ें। इसी तरह से हमने दूसरी रो ली, ये दूसरी रो कौन सी है, 3 और 4, ये रो ली हमने। अब इस रो को पहली वाली कॉलम से, ये कौन सी है आपकी फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम।
तो हमने जो सेकंड वाली रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा, तो कितना होगा 3 × 1 प्लस 4 × 2। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 1 प्लस 4 × 4। अब इसको सॉल्व करो, फिर सॉल्व करके ऐसे लिखोगे आप इसको। अब सॉल्व करके लिखिए। सॉल्व जब आप करोगे इसको तो 1 × 1 1 और 2 × 2 कितना होगा 4। 1 + 4, इसीलिए नीचे आ जाएगा 3 + 8, और ये आ जाएगा आपका 3 + 8, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 + 16। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक, ये हमारा गड़बड़ हुआ है शायद। ये जो आपका आएगा 3 आएगा यहाँ पर, जो सेकंड वाली रो है आपकी, सेकंड कॉलम से करेंगे 3 × 3 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9। मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ गई होगी इजीली। ठीक है, अगर आपको अब भी नहीं आए तो लेक्चर देख लीजिए पिछले जाके, तो आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी मिस्टेक वो हो जाती हैं, उस पर ध्यान मत दिया करो, अपने हिसाब से करा करो आप लोग। आपको समझ में आ गया है, ये 9 हो गया। अब क्या हो गया आपका ए ट्रांसपोज, A × A ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना होगा, आप इसको सॉल्व करके लिखो। 1 + 4 5, 3 + 8 11, और ये भी नीचे 3 + 8 11, और 9 + 16 कितना हो गया आपका 25। ये भी 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स हो गया। अब जो मैंने आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी बताओ। मैंने क्या बताया था आपको, AIJ = AJI। ये क्या है आपका A12 एलिमेंट, और ये क्या है आपका A21 एलिमेंट, ये दोनों बराबर है। क्या हो गया ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए A × A ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं आपकी बी प्रॉपर्टी। बी है हमारा A + A ट्रांसपोज / 2 is always a symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, सी प्रॉपर्टी होगी आपकी A - A ट्रांसपोज / 2 is always a skew symmetric मैट्रिक्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा अब ये। इसी तरह डी, इन दोनों का एक कंबाइंड स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी represent as the sum of symmetric matrix and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए है। ठीक है,
तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, सपोज करिए कोई हमारा ए मैट्रिक्स था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस के ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए पे इन दोनों का सम करते हो, ठीक है, तो वो आपका मैट्रिक्स ए ही आएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये जो एग्जांपल बी मैंने आपको पॉइंट लिखवाया और सी लिखवाया, इनको मैं एक बार प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल से एग्जांपल लिया। वो मैट्रिक्स ए हमारा 1 2 3 4, इसका ए ट्रांसपोज निकालो, कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। कैसे करोगे, पहले इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, यानी कि जो A11 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको A11 में जोड़ो, जो A12 के कोरस्पॉन्डिंग है उन्हें A12 में जोड़ो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन मैंने आपको बता देता, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 2 प्लस 3 और 4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 2 5 5 4। अब इसके एलिमेंट देखो आप, ये कौन सा है आपका A12 A21, यानी कि प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी ए आई जे इजिकल्स टू ए जाए क्या, और ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यानी कि A12 इजिकल्स टू A21, तो क्या होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए हम ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 क्या होगा आपका, ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से जब आप इनको इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे यहाँ पर ये, तो ये भी क्या आएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा इसी तरह से। ठीक है, अब इनको जोड़ो, आप इनको अगर सोल्व करके देखते हो तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका ए ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर सम को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका ए आगे। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बाकी आप जब न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है, उसमें आपको चीज़ें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारा एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। कम से कम 2-3 लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएंगी सारी जो आपने पढ़ा है अब तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है इसी में नेक्स्ट है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब इसमें वो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है आप चेक कर लेना एक बार इसको। ठीक है, a square matrix A, कोई मैट्रिक्स A है, is said to be orthogonal if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या लिख सकते हो, मतलब क्या बोल सकते हो, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और आप लिख सकते हो क्या, ए
इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। अगर आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो क्या बोल सकते हो आप उसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई कैसे लिखा, अब ये इसी से सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दी, किससे, ए से। इधर भी ए इंटू ए ट्रांसपोज और इधर भी ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू इनवर्स क्या होगा आपका, आई। ठीक है, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो बात आपकी क्या है, बात आपकी एक ही है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है आपका, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जो डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगेंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट की दो प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, बाकी जब मैं इसको सॉल्व करा दूँगा इस स्टेटमेंट को, तो आगे जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उन्हें डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो दो प्रॉपर्टी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये इसी से ही प्रूव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा पॉइंट लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो इस स्टेटमेंट में अप्लाई होंगी। पहला क्या है आपका, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, एक जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगेंगी और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेंगी जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आगे। ठीक है, तो मैं अब जो स्टेटमेंट लिखवाया है इस स्टेटमेंट को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, और ये आपका 5 स्टार है, क्वेश्चन आपका आ जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ लेगा, डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी तो आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमें पता है कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। अब जाहिर सी बात है जो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या लिया, इनका डिटर्मिनेंट ले लिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूरे का और इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट। समझ में आया इतना। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो पहले वाली, ये वाली जो मैंने आपको लिखवाया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसमें क्या होगा आपका, ए तो ए ही आ गया और बी की वजह क्या आ गया आपका, ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँगा प्रॉपर्टी से, मैं लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपको, तो ए तो ए ही आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज। मैं ये उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे जिनको मैथ थोड़ा हार्ड लगता है, जिनको समझ में नहीं आता, तो उनको बाय स्टेप बता रहा हूँ। जब आप कंपेयर करो तो क्या लिख सकते हो, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इसी टू आई का डिटर्मिनेंट क्या निकालते हो तो क्या होता है, 1 आता है भाई। आई ये है आपका, सपोज करिए हमने 2x2 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 1 को पकड़ो, 1 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा इसमें। तो डिटरमिनेंट निकालना तो मैंने बता ही रखा है आप लोगों को, इस चीज़ आपको क्या होगी, इजीली आपको पता लग जाएगी। तो आई का डिटरमिनेंट कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व भी कर लो, इसके मल्टीप्लाई इसमें करो 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 1। डिटरमिनेंट निकालना मैंने आपको बताया था 2x2 का, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो
माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आपका 1 आ गया यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाओ, ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए ट्रांसपोज होता है। अब हमने ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया, आपको जब रूट निकालते हो कैसे निकालते हो, ये कैसे निकालोगे आप, किसका, प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, रूट ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा आपको, प्लस माइनस के 1 होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स +1, तो +1 लिख के आइए, -1 दे रखा है तो -1 लिख के आइए, दोनों दे रखा है तो दोनों पे टिक करके आइए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, एक नोट लिखिए, नोट में मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। नोट में आपको लिख रहा हूँ, अगर आपको आ जाएगा रियल मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, रियल मैट्रिसेस। ठीक है, रियल मैट्रिसेस वो होते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, ए और ए ट्रांसपोज के रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़े हैं आपकी अभी, कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अब। ठीक है, तो क्या है आपका, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ आपका, रियल matrices are those matrices which are based on the relationship A transpose and A। तो ये कौन कौन से आपका, पहला आपका सिमेट्रिक, जो हमने पढ़ा है सीक्वेंस से लिखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और थर्ड है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 तीन तरह के आपके जो मैट्रिक्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रियल मैट्रिसेस बोलते हैं। और रियल मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। इसके लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और आपका स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। और ऑर्थोगोनल के लिए हमने पढ़ाई है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, और दूसरा क्या होता है आपका, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ये आपको पता है, ये किस पे बेस्ड है, ए और ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको रियल मैट्रिसेस बोलते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाता है कि रियल मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप इनको टिक करिए आराम से। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये लेक्चर जो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सपोर्ट करना, और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।